जीतेगा जीतेगा मारा बब्बू बब्बू भैया जीतेगा मारा भैया मोर लगे गुब्बारे पे मोर लगे गुब्बारे पे। पर्सनल फंड से अपनी जेब से वो विगत 15 साल से सेवा कर रहे हैं और वो अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में भी जाते हैं। तो जनता इसका क्या चाहती है परिवर्तन? जनता का रिस्पांस जो हमें मिल रहा है वो तो अभी तक बहुत अच्छा मिल रहा है। ये जो विनय जी हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, और सारे जितने भी धर्म है सब में उठ बैठ इनकी अच्छी है। जो विनय भैया हैं वो विनय भैया 15 सालों से आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करते आए हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब वो अपने दम पर इतनी सेवा कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई पद मिल जाता है राजनीति में तो वो और बढ़ चढ़कर मतलब सेवा करेंगे, काम करेंगे। विनय जी पूरी तरफ से हमेशा से मेहनत करते आए हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो आज ही उतरे हैं मैदान में, उनको 10-12 साल हो गए हैं जनता की सेवा करते हुए। जितनी भी ये पार्टियां हैं जिनका आपने नाम लिया, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मैं यहाँ पर 15 साल से शादरा के बीच में सेवा कर रहा हूँ जनता की। विनय चौधरी बटन दबाना, बटन दबाना, बटन दबाना। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सादर नमन उन शहीदों को जिनकी वजह से हमें ये गणतंत्र दिवस मिला, हमें ये आज़ादी मिली। और आइए आज बात करेंगे हम शाहदरा विधानसभा से, जहां कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के रहते हुए एक चैलेंज बनकर उभर रहे हैं समाज सेवी विनय चौधरी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भारी समर्थन उन्हें शाहदरा विधानसभा से मिल रहा है। तो आइए सीधा मिलते हैं विनय चौधरी से और उनके समर्थकों से और जानते हैं कि कैसी स्थिति वहां बनी हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहदरा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी विनय चौधरी जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, आपके सामने कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियां हैं, उसके बावजूद आपने हिम्मत किए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप यहाँ जनता के सामने हैं। तो किस तरह की परेशानियां आपके सामने आती हैं जब आप चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, और जनता की क्या मुख्य परेशानियां? देखिए, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। नमस्कार। ये परेशानियां कोई परेशानियां नहीं है। जितनी भी ये पार्टियां हैं जिनका आपने नाम लिया, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मैं यहाँ पर 15 साल से शाहदरा के बीच में सेवा कर रहा हूँ जनता की। मेरा आर.एस. चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके माध्यम से हम लोगों की सेवा करते हैं। यहाँ पर हर साल कम से कम 8-10 हम कैंप लगाते हैं। उन कैंपों में हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन बिल्कुल निःशुल्क कराते हैं, बच्चों को स्कूल कॉपी किताबें बांटते हैं, और करवा चौथ के पावन पर्व पर बिल्कुल निःशुल्क मेहंदी के कैंप लगाते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, निःशुल्क हमारी एम्बुलेंस सेवा चलती है। तो ये कार्य मैं 15 साल से कर रहा हूँ जी। और अब मुझे जो राजनीति में उतरना पड़ा, मेरे को कोई शौक नहीं है राजनीति करने का, ना मैं राजनीति करने के लिए उतरा हूँ। मैं जनता की सेवा करने के लिए उतरा हूँ और हमेशा जनता की सेवा करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा। जब मुझे पता चला कि यहाँ पर तो हर एक पार्टी का खेल चल रहा है। खेल क्या चल रहा है? कोई बीजेपी से आम आदमी पार्टी में जा रहा है, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ रहा है, और फिर जब टिकट की बारी आ रही है तो नोटों की बरसात हो रही है, नोटों से टिकटें खरीदी जा रही हैं जी। मतलब जो पैसा खर्च करके टिकट लेके आएगा, वो क्या आपको लगता है जनता की सेवा करेगा? बिल्कुल, वो जनता की सेवा नहीं करेगा, वो 5 साल अपनी जेब भरेगा। तो इसलिए मुझे मजबूरी में उतरना पड़ा चुनाव में, नहीं तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी चुनाव में उतरने की। ऐसे लोग हमारे को चाहिए
राजनीति के अंदर जो अपनी जेब से समाज की सेवा कर सके। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो पैसों से टिकट खरीद के लाए, जो 5 साल अपनी जेब भरते रहें। जब पैसों से टिकट आती है तो वो जनता की सेवा नहीं करता, वो 5 साल अपनी जेब भरता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी जनता कहीं ना कहीं पार्टियों के साथ अटैच्ड रहती है, और जब नेता उनके क्षेत्र में आता है तो वो कहीं ना कहीं उससे उम्मीद रखती है कि बस ये चुनाव का ही समय इससे जो मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं वो एक अच्छे व्यक्ति को खो देते हैं। उस पर कुछ कहना चाहिए? देखिए, हम जनता के बीच में मैं जा रहा हूँ, जनता के बीच में मैं सब बता रहा हूँ कि भाई क्या पार्टियों में खेल हो रहा है आजकल, और जनता आजकल समझदार है, उन्हें भी पता है कि पार्टी में क्या खेल चल रहा है। तो हम अपने बीच में जाकर विचार रख रहे हैं, बता रहे हैं उनको। आगे जनता का निर्णय है, जो उन्हें सही लगेगा जनता निर्णय लेगी। अभी खास मुद्दे क्या है सर, किस तरह के मुद्दे हैं जो जिस पे आप वोट मांगेंगे जनता से? देखिए हम तो ऑलरेडी 15, 16, 20 साल से सेवा कर रहे हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो आपको बता ही दिया मैंने अपना सारा। मेहंदी के कैंप लगते हैं, हेल्थ कैंप लगते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें बांटी जाती है, मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन कराए जाते हैं, एम्बुलेंस सेवा हमारी फ्री चलती है। ये तो सारी चीजें कोरोना काल में हमने एम्बुलेंस अपनी चलाई, ऑक्सीजन सिलेंडर लोगों को दिए, दवाइयाँ बांटी हमने। तो हमने कोरोना और हमने वैक्सीन लगवाई। जब उस टाइम वैक्सीन हमारा ट्रस्ट ने वैक्सीन लगाई थी जब 2000 रुपये का रेट था और वैक्सीन मिल नहीं रही थी। मैं उसकी फोटो वगैरह सब हमारी अभी चलेंगी। हमने अपनी गली के अंदर कैंप लगाकर पूरी जनता को 2000 लोगों को हमने निःशुल्क वैक्सीन लगाई थी। तो हम तो क्या, और राशन, जब राशन लोग ऐसे हमारे भाई जो मजदूर भाई थे, राशन की दिक्कत थी, काम धंधे बंद हो चुके थे, हमने हजारों मतलब हर महीने राशन देते थे, सब कुछ कर रहा हमने काम। तो ये जनता को सबको पता है कि विनय भाई कैसे हैं और बाकी लोग कैसे हैं। आप जनसंपर्क कर रहे हैं सर, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनसंपर्क कर रहे हैं, मेरी फेसबुक आप चेक करिए, फेसबुक से आपको पता चल जाएगा कितना समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी हम जाते हैं बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, और आप देख सकते हैं पूरे ऑफिस के अंदर मेरे भीड़ लगी हुई है। ये प्यार ही तो है जनता का प्यार। जहाँ भी जिस गली में जा रहा हूँ पूरा प्यार और समर्थन मेरे को मिल रहा है। अच्छा विनय जी, आप मुझे 2500 देने का जो वादा कर रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले आम आदमी पार्टी ने कहा हम 2100 रुपये देंगे, फिर बीजेपी ने कह दिया हम 3000 देंगे, कांग्रेस ने कह दिया 2500 देंगे। तो ये तो सब सपने हैं, देंगे क्या वो नहीं पता अभी किसी को कुछ भी। मगर मैं जो वादा कर रहा हूँ, मैं अपनी शाहदरा विधानसभा का वादा कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली का वादा नहीं कर रहा। हमने भी कुछ अपने वादे रखे हैं इसके अंदर। अगर मैं जीत के आऊंगा तो सभी महिलाओं को 3000 रुपये की सम्मानित राशि दूंगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन कितने साल हो गए बंद हुए, आम आदमी पार्टी ने अभी 1 हफ्ते के लिए खोली थी, उसके बाद बंद कर दी। 2 दिन के लिए सिर्फ खोली थी, उसके बाद बंद कर दी। तो इसलिए ये तो झूठे वादे करते हैं, मगर सच्चा सेवक सच्चा वादा कर रहा है। अगर शाहदरा विधानसभा में पेंशन चाहे कहीं से भी लाऊं, कहीं से भी बजट लाऊं, वरिष्ठ नागरिकों को जितने भी रहते हैं सबको 4000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए जो हैं उनको हवाई यात्रा के थ्रू 4 धाम की यात्रा कराई जाएगी। ट्रेन के थ्रू यात्रा होगी तो ट्रेन के थ्रू यात्रा कराई जाएगी बिल्कुल निःशुल्क, बस के थ्रू होगी तो बस के थ्रू यात्रा निःशुल्क कराई जाएगी। उसके बाद हमने एक ऐसा शाहदरा विधानसभा में सेंटर बनाएंगे, आपको पता है सिटी स्कैन में 8000 रुपये का खर्चा आता है और 1 साल लग जाते हैं सिटी स्कैन नहीं होता। हम एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहां पर शाहदरा विधानसभा के सभी जनता को उसका बेनिफिट मिलेगा और वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। उसमें अल्ट्रासाउंड की मशीन होगी, एक्सरे की मशीन होगी, सिटी स्कैन होगा और शाहदरा की जनता को
हर महीने हेल्थ चेकअप कैंप लगेगा। हेल्थ चेकअप कैंप अभी भी हम लगाते हैं, अभी हम 2 महीने 3 महीने में लगाते हैं। फिर हम हर महीने हर मंडल के अंदर जा जाकर एक पूरा हेल्थ कैंप लगाया करेंगे। उसमें भी कोई पैसा नहीं, बिल्कुल निःशुल्क हेल्थ कैंप लगा करेगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए, पूरी जनता के लिए। तो ऐसे कई वादे हमारे हैं जो मैं पूरा करूंगा। शादरा विधानसभा की जनता के लिए मैं सच्चा सेवक हूं और सच्चे वादे कर रहा हूं, पूरा करके दूंगा। अभी जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं या पार्टीज हैं, उनकी जो वो घोषणा कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग उनको कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांट रहे हैं या झूठी बातें हैं। और फिर जैसे मान लीजिए आप जीत जाते हैं, हम तो शुभकामनाएं आपको देंगे कि आप जीतें, लेकिन अगर आप जीत जाते तो कैसे इतनी भारी भरकम जो आपने अनाउंसमेंट कर दी कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, मैंने सबसे पहले बताया आपको, जब पैसे से टिकट आएगी तो 5 साल में वो कैसे दे देगा जनता को? नहीं देगा ना। जब पैसे से टिकट खरीदेगा वो 5 साल पहले तो अपनी जेब भरेगा। हम कोई पैसों से टिकट तो ला नहीं रहे, हम तो निर्दलीय उम्मीदवार है, तो इसलिए हम अपनी जेब तो भरेंगे नहीं, हम तो जनता की सेवा ही करेंगे। और बजट ऐसा आपको लगता है क्या विधानसभा में बजट आता नहीं है? विधानसभा में बजट आता है, मगर वो क्या है, मगर वो क्या है कि वो नेता की जेब में चला जाता है। अब जब जेब में चला जाएगा तो कहाँ से वो 3,000 रुपये मिलेंगे, कहाँ से वो पेंशन होगी? वो नहीं होगी ना। और मैं इतनी सेवाएं जो अब कर रहा हूँ, अब तक मैंने जो गिनवाई है वो सारी सेवा मेरी जो ट्रस्ट है, मैं अपनी मेहनत की कमाई से उस सेवा को पूरा करता हूँ। मैं किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं लेता। जब मैं इतना काम बिना पार्टी के, बिना किसी के पैसे के लिए कर सकता हूं, और जब जीतने के बाद आऊंगा तो मैं क्या ये काम नहीं कर सकता? क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल काम करके दिखाऊंगा। और ये मेरा वादा है, आप सबसे वादा है, ये काम जितने भी मैंने बताए हैं और ये काम होंगे। और सबसे बड़ी बात, एक हमने ऐसा एक हम कर रहे हैं कि जो जरूरतमंद परिवार की बच्चियों की कन्याओं के लिए शादियों के लिए हमने 1,11,000 रुपए देने का वादा करा है। जरूरतमंद परिवार जो हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए 1,11,000 रुपए का हम कन्यादान उनको देंगे। ये भी वादा मैं पूरा करूंगा। अच्छी और बड़ी मदद। अंत में जान लेंगे सर, दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मेरी सब शादरा विधानसभा क्षेत्रवासियों से, बड़े भाइयों से, बुजुर्गों से, भाइयों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को गुब्बारे का बटन दबाएं और भाई विनय चौधरी को, सच्चे सेवक को विजयी बनाएं। आपने सबको देख लिया, इस बार एक बार भाई विनय चौधरी को देख के देखें, शादरा विधानसभा का सारा आपको विकास करा हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब आपके साथ जो आपके साथी समर्थक बैठे हैं उनसे कुछ संक्षिप्त में जान लेते हैं कि आखिर क्यों विनय चौधरी को आप चाह रहे हैं, ऐसा नेता आपके साथ हो, तो क्या वजह इनको, इनके साथ इनको समर्थन देने के लिए? अपना नाम परिचय बता दें और बताएं। मेरा नाम मदन शर्मा है जी। मैं एक राजनीतिक पार्टी से सन 80-81 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन विनय चौधरी जी का परिवार, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे समाज सेवी थे, उन्होंने भी समाज की बहुत सेवा की थी और उनके पद चिन्हों पर चलकर विनय चौधरी जी ने जो RS चौधरी उनकी यादगार में बनाया था। और उस जिस दिन से ट्रस्ट बना है, और इस ट्रस्ट में 1 रुपए की पर्ची रसीद नहीं काटते, किसी की मतलब चंदा नहीं लेते हम। और हम 15 साल से सेवा करते आ रहे हैं इस शादरा वार्ड के और शादरा जिले के चित्र। सर विनय चौधरी जी सीट निकालने में काम बिल्कुल देखिए, अगर जनता अच्छे आदमी को निकालना चाहिए, और मैं भी जनता से प्रार्थना कर रहा हूँ, अच्छा सच्चा समाज सेवक है और इसको सहयोग करें और गुब्बारे में वोट दें। यही बता दें, कुछ लोग लोटे पे वोट डालते हैं सर, ना चाह के गुब्बारे पे डाले तो ज्यादा नहीं। नोटों की बात छोड़ दो, आप इसको समर्थन मिलेगा कि इन्होंने बहुत काम किया है, ईमानदारी से काम किया, बिना किसी स्वार्थ के काम किया है। नमस्कार जी, मेरा नाम वेद प्रकाश शर्मा है और मैं आज विनय जी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं लोगों की, और आज से नहीं 10-15 सालों से। ये अब वादे तो आप कर रहे हैं, लेकिन काम तो ये शुरू से कर रहे हैं, और अपने जेब से किसी का 1 रुपया ना लेके, और इतना काम इन्होंने करा है। कभी बच्चों की इन्होंने बस्ता बांटा जिसमें कॉपी थी हमारी, और बस्ता बहुत बढ़िया बस्ता था, अभी हमारे पास है नहीं, इसकी फ़ोटोज़ हमारे पास हैं। मेहंदी कैंप लगाए हैं काफ़ी,
काफ़ी मतलब मोतियाबिंद के ऑपरेशन करवाए हैं। हम हर साल में 1-2 कैंप लगाते हैं, उनको फ्री में उनको कराते हैं बिल्कुल। फिर निःशुल्क एकदम हम चश्मा वितरण करते हैं, उनका ऑपरेशन कराते हैं। मतलब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। चलो ऑलरेडी सर के साथ ही जुड़े हुए हैं। हाँ, इसलिए हमारा इनसे वो है थोड़ा सा, तो हम पब्लिक से चाहते हैं कि आपसे जानेंगे कि बड़ी बड़ी पार्टी उतरी हुई चुनावी इतनी बड़ी बड़ी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, आप विनय जी का साथ क्यों देना चाहते हैं, आप ये बताएं। सभी नाम संजय कुमार गर्ग है। विनय भाई मेरे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के हमारे साथ ही खेले हैं और मैं इनसे 10 साल से जुड़ा हूँ। ये बहुत ही लोगों की सेवा करते हैं। सेवा मतलब है बिना उसके निस्वार्थ, कोई नहीं लालच नहीं, किसी को कोई लालच नहीं है। कहीं लालच बात नहीं, यार मुझे काम करूँ मुझे पैसे मिलेंगे, इनका कोई लालच नहीं है। ये अपने ट्रस्ट के अपने जेब से बहुत पैसा खर्च करते हैं पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए, कोई विधवा के लिए, कोई कहती है मेरे घर में दिक्कत है राशन नहीं है, उसके लिए भी पूरे पैसा देते हैं। करोड़ों काल में देखा मैंने इनको, बहुत पिरियड राशन बांटा। सर लोगों का ये जानना है, जैसे आप कह रहे हैं मैं बचपन से जानता हूँ, तो लोग तो ये सोचेंगे आप बचपन से जान रहे हैं इसलिए आप सपोर्ट करें। नहीं, बचपन से मतलब हम भी रहते हैं, ये भी रहते हैं। बचपन से होता है कि जो अच्छा आदमी आते हैं उसकी तो तरफ करेगा। चाहे मैं अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, तो मुझे बुरा अच्छा कहेंगे ना, जो नहीं जानते वो अच्छा, जो अच्छा कहेंगे अच्छे कहेंगे ना इनको, क्योंकि इन्होंने काम करा है जनता के लिए। ये कोई ऐसे वोट नहीं मांग रहे हैं, ये काम करके वोट मांग रहे हैं। और 15 साल काम होने तो आसान होता है चुनाव में। अभी जेब से पैसा खर्च करना, कोई आदमी बोल दे हाँ जी अभी आजकल कभी वीर भाई ने कभी किसी 100 रुपये तक भी लिया है, कोई आगे बता दे बारी कि हमसे मैं जो किया सर। हाँ जी धन्यवाद सर। आप जानने को विनय जी यहाँ दोबारा से चुनावी मैदान में उतरे हुए सादरा से, क्या लगता है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, उन्होंने काम भी किया इलाके में। बिल्कुल मैं जानता हूँ इनको चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों विकास कार्य इन्होंने किया है, कुछ हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर्सनल फंड से अपनी जेब से वो विगत 15 साल से सेवा कर रहे हैं और वो अपने चैरिटेबल ट्रस्ट में भी जाते हैं। तो जनता इसका क्या चाहती है परिवर्तन? जनता का रिस्पांस जो हमें मिल रहा है वो तो अभी तक बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और वो ये चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए, ऐसा रिस्पांस मिल रहा है। ये जो विनय जी हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा काम करते हैं स्कूल के बच्चों के लिए, गरीब आदमियों के लिए, और सारे जितने भी धर्म है सब में उठ बैठ इनकी अच्छी है। आपका शुभ नाम क्या है? रईस अहमद अंसारी। अंसारी भाई क्या लगता है मुस्लिम समाज पूरा समर्थन दे रही है? पूरा दे रहे हैं जी इनको समर्थन, जो सारे ही लोग समर्थन दे रहे हैं और बिना किसी दबाव के, बिना उसके इनके साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। जीतेगा मारा बब्बू भैया जीतेगा, मारा भैया मोर लगे गुब्बारे पे, मोर लगे गुब्बारे पे, जीतेगा भाई जीतेगा, बब्बू भैया जीतेगा। सही है, वो तो सब गरीबों की मदद कर रहे हैं, बड़े बुजुर्गों को पेंसिल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। विनय भाई बहुत अच्छे हैं, सही काम करेंगे, हमें ये उम्मीद है। जो विनय भैया हैं वो विनय भैया 15 सालों से आरएस चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सेवा करते आए हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि जब वो अपने दम पर इतनी सेवा कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई पद मिल जाता है राजनीति में तो वो और बढ़ चढ़कर मतलब सेवा करेंगे, काम करेंगे अपने क्षेत्र के लिए। विनय जी गुब्बारे से चुनावी मैदान में उतरे शादरा विधानसभा से, क्या लगता है कैसा रिजल्ट रहेगा आने वाले समय में? देखिए विनय जी पूरी तरफ से हमेशा से मेहनत करते आए हो, ऐसा नहीं है कि वो आज ही उतरे हैं मैदान में, उनको 10-12 साल हो गए हैं जनता की सेवा करते हुए। तो इसके लिए तो रिजल्ट तो हमारे पास है ही, हम जनता का प्यार हमें शुरू से मिलता ही आ रहा है, तो इसके लिए हमें रिजल्ट का ऐसा कुछ नहीं है कि आज कुछ नया रिजल्ट हमें मिलेगा। 10-12 साल से हम जनता की सेवा करें तो जनता हमें उतना प्यार करती है, तो इसलिए हम खुद देख रहे हैं कि साथ साथ हम चल रहे हैं, तो जनता हमें पूरा सहयोग दे रही है और बिल्कुल अच्छा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है मैम। इतनी बड़ी बड़ी पार्टी मैदान में उतरी हुई है, क्या लगता है इस बात? इसमें तो देखो जो जनता का फैसला है वही है, जो जनता जिसको ज़्यादा प्यार करेगी, जिसको चाहेगी तो वही आएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और बड़ी बड़ी पार्टियों के बीच ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट जो सेवा संकल्प का भाव लेकर के मैदान में उतरते हैं, जनता का उन्हें पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियों के भ्रष्टाचार से जनता अब ऊब चुकी है।
इन सब बातों को लेकर के आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।